दुख जताया जा रहा है, मुआवजे का ऐलान भी हो गया है, खबर भी छप चुकी है, लेकिन सवाल बना हुआ है कि यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या इस घटना को रोका जा सकता था। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए आरसीबी के विक्ट्री डे परेड की, जहां भगदड़ की वजह से लगभग 11 लोगों की जान चली गई और 47 लोग घायल हो गए। आरसीबी की जीत का जश्न अभी जारी ही था कि यह भगदड़ मच गई और सारा जश्न धरा का धरा रह गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस घटना को रोका जा सकता था? वो कौन सी वजहें थी जिनके चलते ये सब कुछ हुआ? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले संक्षेप में समझते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल 3 जून 2025 की रात को आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती। इस जीत का जश्न मनाने के लिए 4 जून को बेंगलुरु में एक प्रोग्राम और विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया। आरसीबी के खिलाड़ी दोपहर करीब 3 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों और खासकर विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए जमा हो गए। स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 की थी, लेकिन अनुमान के मुताबिक करीब 2 से 3 लाख लोग वहां पहुंच गए। स्टेडियम के अंदर जाने की जद्दोजहद और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के लाठीचार्ज से हालात और बिगड़ गए। इस घटना के पीछे कई कारण सामने आए हैं, जो आयोजन की खामियों और तैयारियों की कमी को उजागर करते हैं। भारी भीड़ और पूर्वानुमान की कमी। सीएम सिद्धारमैया ने खुद कहा कि स्टेडियम के बाहर 2-3 लाख लोग जमा हो गए, जबकि इसकी क्षमता केवल 35,000 की थी। प्रशासन को इतनी बड़ी भीड़ की संभावना का अंदाजा नहीं था। आरसीबी की 18 साल बाद पहली आईपीएल जीत को देखते हुए फैंस का उत्साह स्वाभाविक था, लेकिन इसकी अनदेखी की गई। क्राउड मैनेजमेंट में विफलता। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया, जिससे अफरा तफरी बढ़ी और भगदड़ में तब्दील हो गई। मेट्रो स्टेशनों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती नहीं थी और स्टेडियम के छोटे गेटों ने भीड़ के दबाव को और बढ़ा दिया। विक्ट्री परेड में बदलाव और भ्रम। सुरक्षा कारणों से बेंगलुरु पुलिस ने पहले ही ओपन टॉप बस परेड रद्द कर दी थी, लेकिन आरसीबी ने अपने एक्स हैंडल पर परेड होने की जानकारी दी। इससे प्रशंसकों में भ्रम पैदा हुआ और वो भारी संख्या में स्टेडियम के बाहर जमा हो गए। प्रशासन पर सवाल। विपक्ष खासकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर जल्दबाजी में आयोजन करने और अपर्याप्त तैयारियों का आरोप लगाया। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और बीजेपी नेता बीवाई विजेंद्र ने इसे राज्य प्रायोजित लापरवाही करार दिया है। उनका कहना था कि सरकार ने भीड़ प्रबंधन के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। मुआवजा और जांच। सीएम सिद्धारमैया ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे और घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया। नेताओं का दुख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने इस हादसे पर शोक जताया है। आरसीबी और खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया। आरसीबी ने एक बयान जारी कर दुख जताया और कहा कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्यक्रम को तुरंत छोटा कर दिया। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हम इस दुखद घटना से बहुत दुखी हैं। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बीसीसीआई का बयान। बीसीसीआई सचिव देवजीत साइकिया ने इसे आंख खोलने वाली घटना बताते हुए आयोजकों से बेहतर योजना बनाने की जरूरत पर जोर दिया। हां, इस त्रासदी को कुछ उपायों से रोका जा सकता था, जैसे बेहतर भीड़ प्रबंधन, स्टेडियम के बाहर पर्याप्त पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती, मेट्रो स्टेशनों पर बेहतर नियंत्रण और बड़े गेटों का इस्तेमाल भीड़ के दबाव को कम कर सकता था। स्पष्ट संचार। परेड रद्द होने की जानकारी को पहले और स्पष्ट रूप से प्रसारित करना चाहिए था। टिकटों की मुफ्त उपलब्धता की अफवाहों को भी तुरंत खारिज करना जरूरी था। पूर्वानुमान और योजना। आरसीबी की जीत का उत्साह देखते हुए प्रशासन को लाखों प्रशंसकों के जुटने की संभावना का अनुमान लगाना चाहिए था। स्टेडियम की सीमित क्षमता को ध्यान में रखकर वैकल्पिक आयोजन स्थल या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की जा सकती थी। सुरक्षा उपाय। बारिश के कारण कार्यक्रम में बदलाव के बावजूद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बैरिकेड्स, आपातकालीन निकास और मेडिकल टीमें तैनात की जा सकती थी। यह हादसा एक सबक है कि इस तरह के बड़े प्रोग्राम्स के लिए सटीक प्लानिंग और सुरक्षा उपाय कितने जरूरी हैं। सरकार और ऑर्गेनाइजर्स को भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। फैंस से भी अपील है कि वो उत्साह में भी अपनी सुरक्षा को ही अहमियत दें, क्योंकि आरसीबी की जीत का जश्न एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन ये त्रासदी इसे हमेशा के लिए एक काले धब्बे के साथ जोड़ देगी। ये ना सिर्फ फैंस या टीम बल्कि पूरे देश के लिए एक बुरी घटना है, बल्कि इससे ये सबक भी लिया जाए कि सेलिब्रेशन के बीच सुरक्षा को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।